सुनंद आदि 16 पार्षद हनुमान जी, जामवान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री सबरी जी, खगपति जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्रहा, गजेंद्र, पांडवों में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, श्री मैत्रेय जी, कुंती जी और द्रौपदी जी, जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी। इन सब की प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की प्रार्थना करता हूँ, इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा में धारण करता हूँ। प्रियदास जी ने उनकी करिए विनती उनसे। श्री प्रियदास जी ने भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा निम्न कविता में वर्णित की है। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज तिन ही की पद रेणु आशा जिय करी हैं। योगी यति तपी तासों मेरो कछु काज नाही, प्रीत प्रतीत रीत मेरी मति हरि है। कमला गरुड़ जामवान सुग्रीव आदि सबे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। प्रभु सो सच्चाई जग कीर्ति चलाई, अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। कहते हैं कि जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, इसका मतलब है कविता का, वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं। मैंने उन्हीं की चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। भक्तिहीन जो कोरे योगी हैं, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं। भक्ति बिना तो उनको कुछ बात है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुड़, जामवान और सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी गई हैं। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देने वाली है। यहाँ संक्षेप में भगवान के प्रिय भक्तों की कथाएं दी जा रही हैं। अब भगवान के प्रिय जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं सुनी जा रही हैं। सबसे पहले श्री कमला लक्ष्मी जी। भगवती लक्ष्मी जी विष्णु बल्वा है, वे भगवान विष्णु के अभिन्न हैं। उनके विषय में बताते हुए पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे गुरुश्रेष्ठ, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी नित्य है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी, अगर विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी। हरि न्याय है तो ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है तो ये बुद्धि है, लक्ष्मी जो है, तथा वे धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया है। मैत्रेय भगवान जगत के सृष्टा है, जो लक्ष्मी जी सृष्टि है। भगवान अगर जगत के सृष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं तो लक्ष्मी जी भूमि है। भगवान संतोष है तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है तो लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ हैं तो ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडास हैं तो देवी लक्ष्मी जी आहुति है। आहुति, घृत की आहुति जो देते हैं ना, आहुति। हे मुने मधुसूदन यजमान ग्रह है तो लक्ष्मी पत्नी शाला है। अगर वो यजमान है तो वो पत्नी शाला है। श्री हरि यज्ञ स्तंभ है तो लक्ष्मी जी चित्ती यानी कि इष्ट का चयन है। भगवान कुशा है तो लक्ष्मी जी समीधा है, और भगवान शाम स्वरूप है तो श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति भगवान वासुदेव भूतासन है तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी सुहा है। भगवान आहुति है तो वो सुहा है, दोनों साथ साथ है। द्विजोत्तम भगवान विष्णु शंकर हैं तो श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। इसी प्रकार हे मैत्रेय श्री केशव सूर्य हैं तो कमला वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। सूर्य है तेज उनका लक्ष्मी जी है। श्री विष्णु पितृगण है तो श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी है, यानी कि उनकी पत्नी स्वधा। हाँ, विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश है तो लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है तो लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। श्री हरि सर्वगामी वायु है तो लक्ष्मी जी जगत चेष्टा यानी कि जगत की गति और धृति आधार, जगत का आधार भी है। हे महामुने श्री गोविंद समुद्र है तो हे द्विज लक्ष्मी जी उनकी तटभूमि है। अगर तट ना हो तो समुद्र भी कहाँ होए। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है तो लक्ष्मी जी इंद्रानी है। चक्रपाणी भगवान साक्षात यम है
तो श्री कमला यम पत्नी धुमोरना है। देवादिदेव श्री विष्णु स्वयं कुबेर हैं तो लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण है तो महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं तो श्री लक्ष्मी जी देव सेना है। अगर वो सेना का मना है तो वो भी देव सेना की लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर शक्ति के आधार हैं तो लक्ष्मी जी शक्ति हैं। और भगवान निमेष है तो लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मूर्त हैं तो वो कला है। सर्वे किसी भी गुण में कम नहीं है। सर्वेश्वर सर्वभूत श्री हरि दीपक है तो लक्ष्मी जी एक दूसरे बिना ज्योति है। हाँ, अगर वो दीपक है तो वो ज्योति है, बिना ज्योति के दीपक भी नहीं जलेगा। श्री विष्णु वृक्ष रूप है तो जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है, लता रूप है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है तो लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्री हरि वर दूल्हा है तो पद्म निवास में श्री लक्ष्मी जी वधु है, दुल्हन है। भगवान नद है तो श्री जी नदी है। कमल नयन भगवान ध्वजा यानी कि झंडा है तो कमला लया लक्ष्मी जी उसकी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है तो लक्ष्मी जी तृष्णा है। तथा हे मैत्रे रति और राग भी साक्षात लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में ये कहना चाहिए कि देव तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाचित तत्व भगवान श्री हरि है और स्त्रीवाचित तत्व लक्ष्मी जी है। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, इनके परे और कोई नहीं है। अब भगवान के गरुड़ जी भक्त, परम भक्त गरुड़ भगवान, उनकी जो सवारी है विष्णु भगवान की। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई। इनमें से जो कद्रू और विंता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगे। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रू ने के समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। कद्रू के नागवंश कद्रू की माता, नागों की माँ। और विंता ने कद्रू के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ 2 ही पुत्र वर मांगे। ज्यादा तो बेकार, तो ज्यादा भी बहुत बेकार है ना, अच्छे हो तो 2 ही बहुत है। तो हाँ, ऋषि ने एव मस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के अनंतर कद्रू के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विंता के अंडे जो है ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला। वो सोची इसके तो सारे निकल पड़े, मेरे बच्चे क्यों नहीं निकले अंडा। वो फोड़ दिया। हाँ, तो देखा कि पुत्र के शरीर का जो ऊपरी भाग है पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का जो आधा अंग था अभी अधूरा था। तो पकेगा जब तो फूटेगा, पर वो जल्दबाजी कर दी। अब माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने उसको साथ दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी, और ये तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। अब जो दूसरा इसे तो मत छोड़ना कम से कम। समझा। हाँ, मैं तो रख दिया, तूने आधा अधूरा पे विकलांग पैदा हो गया। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को नहीं फोड़ देना। तेजो में अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। वैसे वो सूर्य के सारथी हैं, अरुण। हाँ, तदनंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। जब वो अंडा पूरा हो गया तो फिर उसमें से गरुड़ जी हुए। ये भगवान सूर्य का सारथी और ये गरुड़ दोनों भाई भाई। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की, तो इन्होंने अपना तेज जो है समेट लिया। बहुत तेज था इनका। कद्रू और कद्रू पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा, अब वो दासी बन गई उनकी, तो वो उनके जो कद्रू के बच्चे थे वो तो फिर दासी वाला ही व्यवहार करेंगे ना उसके साथ। तो जब गरुड़ जी ने पूछा विंता से, कद्रू के कपट की कथा सुनाई। फिर विंता ने कद्रू के कपट की कथा सुनाई कि इसने ये 100 पुत्र मांगे थे नाग, और मैंने ये 2 तुम मांगे थे। बात ये हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़ों की अथवा शीर समुद्र से निकले हुए उच्चस्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हो गया दोनों में। उन्होंने कहा कि सूर्य के घोड़े और जो घोड़ा है उसकी पूंछ के रंग के विषय में, देखो ऐसे रंग का है।
तो कद्रू जो है वो काली बताती और विनता सफेद। इसी बात में मतलब वो दासी बनी है, इसी प्रश्न पे। इसी से बनी हाँ, है वो। अब अंतत गोतवा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकली वह दूसरे की दासी हुई होकर रहेगी। कद्रू की आज्ञा अनुसार उनके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिख पड़ी। नागों ने चतुराई करी ना, उसको पूंछ में लिपट गए। अब इस चालाकी से कद्रू ने विनता को दासी बना दिया, चालाकी से बनाया, चालाकी से बनाया और फिर अनेकों कष्ट दिया, उसको अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। अब श्री गरुड़ जी को माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले गरुड़ जी। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उन्होंने नहीं पिया, जिस काम के लिए ले जा रहा हूँ उसी के लिए ला रहा हूँ। उनकी यह निष्प्रयता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया कि हाँ वज्र ने मार दिया और एक पंख तोड़ के गिरा दिया, उसकी मर्यादा भी रख दी। और अजर अमर तो थे ही, मरना तो था ही उनको। अब वैरते कि इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर लिया। अब गरुड़ जी से मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है, माता को दासीपन से मुक्त करने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा। सर्प तुम पी लो, लेकिन माँ को दासी मुक्त बनाओ, आप उनसे ले लेना। इंद्र से कहा कि आप उनसे छीन सकते हो, ले सकते हो। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर कि गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान है कि गरुड़ खा जाएगा सांपों को तो मैं अमृत न ले लूंगा। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान कर दिया, माता को दासीपन से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। अब सर्प जो है अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। तीन जीव तभी तो हुई है। जीव कटगी ना फिर उनकी। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अब अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को चाटना शुरू कर दिया। वो जीव कटगी, वो तो था नहीं, वो उसे चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीव के जो है दो भाग हो गए। तभी से सर्प जो है जिब्बा यानी कि दो जीवों वाला हो गया, तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो जाता है। कुशा को इसलिए पवित्र माना, इसीलिए माना जो अमृत छिड़क गया था, छिड़क गया था थोड़ा सा पवित्र। अब श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, गरुड़ ने वेद पढ़ने के लिए, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अन्य अधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया कि पक्षी है तुझे क्या पढ़ाऊंगी। ये बड़े ही उदास हुए तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी ये प्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे साथी हैं, कहीं ये उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा, सारथी के बिना मेरा रथ कौन आकेगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। आप तो वो मन में सोच ली कि तपस्या करके कर लूंगा, भाई तुम ना बताओ तो मत बताओ। अतः वो वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि प्रज्वलित। हाँ, तो ये जो हमारा साम वेद है ना, ये इसमें गायन का ही ज्यादा होगा। हाँ, ध्वनि होती रहेगी, गाया ही जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। साम वेद में गाने का ही है, और वो भी रात को, दिन में नहीं। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुना आचार्य जी कहते हैं कि हाँ ऋग यजु सामवेद रूप वेदत्री जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी गरुड़ जी को महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक
हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। तुलसीदास जी ने कहा है, यथा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनते बताया है। अब आगे की कथा सुनंद महाराज की है। अच्छा हाँ, प्रार्थना करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल मेरी गायत्री माता तेरी सदा की जय। हनुमान जी का भी दर्शन, सुनंद का भी इतना सा ये फिर श्री गुरुदेव नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैया की जय, बोले माँ भगवान की जय, जल भक्त और भगवान की जय। भगवान के प्रिय भक्तों की कथा है। इसमें ये तो हो गया था ना पीछे वाला हाँ वो नाम नाम जो था 16 भगवान के 16 नहीं वो तो पार्षद तो हो गए। अब है भगवान के भक्तों की प्रिय भक्त जो है भगवान के, उनमें सुनंद जी का नाम दिया था। पहले हाँ, सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से एक है। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घनश्याम चतुर्भुज और पीताम्बर ग्रंथ है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। ये सुनंद जी सुनंद। अब भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं श्री हनुमान जी। वो तो है, उनका तो कहना ही क्या। हाँ, हनुमान जी महाराज का है। ये कहते हैं कि भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते क्योंकि स्वामी मानते हैं। अतः उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार बानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहुल ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने के लिए आ रहा है। तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहुल भागता है हनुमान जी से, जिस पर राहु की ग्रह हो वो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए उनको। राहुल ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा हाथी और उसी को पकड़ने लगते। अब घबराकर देवराज इंद्र ने वज्र से जो है उन पे प्रहार कर दिया। वज्र से इनकी जो ठोड़ी है वो ठोड़ी जो हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से यह हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। अब पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति जो है बंद कर दी। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। वायुदेव की आराधना करनी। अब जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते। अतः ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपना बल जो है भूले रहो। जब तुम्हें कोई स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य बानर की भांति रहने लगे। अब माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया सूर्य भगवान से। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव की विपत्ति के साथी होकर ऋषमुख पर्वत पर ये उनके साथ ही रहते। बचपन में माता अंजनी से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित्र सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परस्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है।
अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख और दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुणगान का कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का स्वयं ही अधिकारी हो जाता है। तीनों चाहिए। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषि मुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने को भेजा है, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को वहाँ भेजा। विप्रवेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों में गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे कि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान उन प्रभु मोरे विसारे दीन बंधु। कहता है कि मैं तो, हनुमान जी कहते कि मैं तो अज्ञानी था, कुटिल मंद बुद्धियों पर आपने भी मुझे विसार दिया, आप तो कम से कम पहचान। हनुमान की प्रार्थना, ये हनुमान जी। अब श्री राम ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीता अन्वेषण के लिए सावधान किया। ये अपनी राजकाज में मस्त हो गए और सीता को ढूंढने का काम बकाया है। वे पवन कुमार ही बानरों को एकत्र कर लाए। अब श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिला कर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। आगे याद आ उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा नाम है इनकी माता को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंगिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। तो दोनों को मार देते दोनों द्वार रक्षिका लंकनी को एक दूसरे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। मसक समान रूप कपिधारी न लंका चले सुंदरी नरहरि। अब विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मपास्त्र में बांधकर राज्यसभा में ले गया। वहाँ रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका को जलाया। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। अब समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। बानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी ऐरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर ऐरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं। ये आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं सकता है।
कहाँ छुएगा बाप जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके? तब उन्होंने उत्तर दिया, शाखा मृग के बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान हनुमान जी एकदम निर्मल मन से कहते हैं कि मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, ये तो सब आपकी कृपा थी, और मेरा क्या उछल कूद के पेड़ पे गया तो सब लंका जल गई अपने आप। अब हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, महान पंडित, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वेदज्ञ हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील हैं, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख जो है मिलान हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे अकेले मगन हो गए। अब कहते हैं कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक संग्राम हुए, महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है, वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। नहीं तो कर्ण तो इनको भेज देता अर्जुन को। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। जब जमीन पे लेटे हुए थे तो बोले रास्ता छोड़ बंदर, बोले रास्ता तुम्हें हटा दो, मेरी पूछ हो गया भीम का अभिमान। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर, ये पता है सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने शिलाओं पर लिख दी थी अपने नखूनों से, इतना प्रेम हो गया था उनको। रामचरित्र का जो काव्य लिखा था पर्वत की शिलाओं पर, उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समाधान नहीं होगा। पहले हनुमान जी, वाल्मीकि से पहले हनुमान जी लिख चुके थे। रचना तो इन्होंने की है ना, शंकर भगवान ने राम। तो ऋषि को संतुष्ट करने के लिए जब वाल्मीकि जी ने उनसे बोला ना कि ये तुमने लिख दी, उनके मन में भी हो गया कि मेरी वाली अब कथा का कोई वो नहीं रहेगा। तो ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी कि आपका ईमान बढ़े, मेरा ना बढ़े। अपना बढ़ाना ही नहीं चाहते कभी हनुमान जी। बड़ा सच्चे भक्त में यश मान और बढ़ाई की इच्छा लेस मात्र भी नहीं होती। वो सच्चे भक्त हैं तो उन्हें कोई मान बढ़ाई से क्या लेना है, उन्हें तो भक्ति करनी है, तो राम का नाम चलाना। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। उसको तो बस अपने प्रभु का गुणगान करने से मतलब है, यश कीर्ति से कोई मतलब नहीं। अब श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी है। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आते जरूर, दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े रहे। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झटते ही रहते। अब श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं कि रतन अपार शीर सागर उधार किए लिए, हित चाय के बनाए माला कही है, सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को भक्ति सौ विभीषण जू आन भेंट करिए। सभा की ही चाह अवगा हनुमान करे, डारी दई सुध भई मती अरमरी है। राम बिन काम कौन कोरी मणि, दीने डारी कोली त्वचा नाम दिखायो बुद्धि हरि। कवित्व का भाव इस प्रकार है। इस कविता का जो भाव है वो है कि रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रतन संचित थे रावण के खजाने में।
उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करने के हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्न माला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो नहीं कथा हमने सुनी नहीं। वहाँ हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मगन था। वो तो अपने भगवान को देख रहे थे। वह देखकर प्रभु ने वह माला जो है श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। राम है ही नहीं उसने। हाँ, उन्हें ऐसा करते देख विभीषण ने पूछा कि हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हो? आप इन अमूल्य रत्नों को नष्ट क्यों कर रहे हो? ये अयोध्या की कहानी है ना, जैसे हाँ, अयोध्या की है। तो हनुमान जी ने अपने अनमने भाव से उत्तर दिया कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है, इनका मेरे सामने कोई मूल्य नहीं। इस पर विभीषण जी ने कहा कि आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है। आपके शरीर पे कौन सा राम नाम अंकित है? हाँ, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं अपने शरीर को? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया और उसके अंतराल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। जय श्री राम।